पर दोस्तों हमारे पास है एलईडी टेस्टर। तो हम इस टेस्टर से किसी भी चीज़ को आसानी से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास डाईबोट है, एलईडी है। तो हम इस एलईडी को यहाँ पर चेक करते हैं। तो हम इसके अंदर यहाँ पर लगाते हैं और जैसे ही इसको हम पिन को मिलाते तो देखिए यहाँ पर हमारी एलईडी है वो जलती है और इसके अंदर हमने एक एलईडी को लगा रखा है, जिससे हमें पता लगता है कि दोस्तों हमारी जो चीज़ है वो यहाँ पर ठीक है या फिर ख़राब है। अगर हम किसी भी डाईबोट को यहाँ पर चेक करते हैं तो देखिए बिल्कुल आसान तरीके से हम डाईबोट को पता कर सकते हैं कि ये जो डाईबोट है वो ख़राब है या फिर यहाँ पर ठीक है। अगर हम इसे उल्टा लगाएंगे तो यहाँ पर देखिए हमारी जो एलईडी है वो यहाँ पर नहीं जलेगी और ना ही दोस्तों यहाँ पर हमारा जो टेस्टर है वो यहाँ पर काम करेगा। तो देखिए हम जैसे ही डाईबोट को यहाँ पर सीधा लगाएंगे तो हमारा जो टेस्टर है बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पर बताएगा। अगर आपको भी ऐसा टेस्टर बनाना है दोस्तों, अगर आपके पास भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आपको चेक करना है और तो दोस्तों आप ऐसा टेस्टर बना सकते हैं। तो इसलिए आपको इस वीडियो को पूरा वॉच करना है और देखना है कि मैंने इसे कैसे बनाया है बिल्कुल आसान तरीके से। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संजू लाइट पर 18 पर, जहाँ पर आपको लाइट के बारे में नया वीडियो और नई जानकारी हमेशा मिलती है। तो देखिए दोस्तों, इस एलईडी टेस्टर को बनाने के लिए हम सारी चीज़ें कबाड़ का यूज करने वाले हैं। यहाँ पर हमारे पास मल्टीमीटर की एक प्रॉक्स है और यहाँ पर है लिथियम आयन सेल 3.7 वोल्ट का। ये जो सेल है दोस्तों इसका बैकअप काफ़ी अच्छा होता है और इसको एक बार चार्जिंग करने के बाद हम इसका यूज बार बार कर सकते हैं। और यहाँ पर हम एक प्लास्टिक का कैप यूज करने वाले हैं और इसके अंदर हम लगाने वाले हैं एलईडी को। तो आप कोई सा भी कलर का एलईडी ले सकते हैं। तो हम इसके अंदर एक रेड कलर का एलईडी यूज करने वाले हैं और इसमें लगाने वाले हैं 1K का रेजिस्टेंस। और दोस्तों इस एलईडी टेस्टर को बनाना बिल्कुल आसान है और हम इससे किसी भी चीज़ को आसानी से चेक कर सकते हैं। इसके अंदर लगाने वाले हैं लाल कलर की एलईडी। तो आप कोई सा भी कलर का एलईडी लगा सकते हो। तो अब हम दोस्तों इसके अंदर पहले ये जो रेजिस्टेंस है इसको हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं। तो दोस्तों ये जो रेजिस्टेंस है आप एलईडी की कोई सी भी लैग पर जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम एलईडी की एक लेग पर रेजिस्टेंस को जोड़ दिया है और ये है 1K का रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो है इसकी लेग को हमें ऊपर की साइड यहाँ पर करना है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इसे मोड़ते समय ये जो लेग है वो यहाँ से ना टूटे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये जो लेग है बिल्कुल यहाँ पर हमने सीधा कर दिया है। अब हम ये जो प्लास्टिक की कैप है हम इसके अंदर इस एलईडी को लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो प्लास्टिक की कैप है, जब हम किसी भी चीज़ को यहाँ पर चेक करेंगे तो ये जो हमारी प्लास्टिक की कैप है और इसके अंदर एलईडी लगी हुई है, तो हमें बिल्कुल आसानी से यहाँ पर एलईडी दिखाई देती रहेगी कि दोस्तों हमारी जो चीज़ है वो ठीक है फिर यहाँ पर ख़राब है। तो अब हम इसकी जो लेग है वो यहाँ पर बाहर की तरफ निकालते हैं। यहाँ पर बाहर निकल चुके हैं। अब हम इसके अंदर लगाने वाले हैं पिन। तो देखिए यहाँ पर एलईडी का जो लेग है और हमें ये जो मल्टीमीटर का प्रॉक्स की जो पिन है हमें यहाँ पर सोल्ड करना है। तो चलिए हम इसको भी यहाँ पर सोल्ड कर लेते हैं। पिन है वो हमने यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर सोल्ड कर लिया है। इस पिन को इस प्लास्टिक के कवर के अंदर यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर फिक्स कर देना है। तो हम इसको यहाँ पर अच्छे से टाइट कर देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमने इस पिन को अच्छे से फिक्स कर दिया है और यहाँ पर देखिए एक जो एलईडी की लैग है वो हमने इस पिन पर लगा दिया है, दूसरी एलईडी की लैग पर हमने रेजिस्टेंस को लगा दिया है। तो यहाँ पर अब हम कनेक्ट करने वाले हैं इस बैटरी को। तो यहाँ पर बैटरी को कनेक्ट करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि इस एलईडी की जो लैग है वो कौन सी प्लस है और कौन सी माइनस है। तो यहाँ पर जिस हमने लैग पर रेजिस्टेंस को लगाया है वो है एलईडी की प्लस और जिस एलईडी की पिन पर हमने एलईडी की लेग पर जो पिन को हमने कनेक्ट किया है वो है माइनस। तो यहाँ पर दोस्तों आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो दोस्तों अब हमें ये जो रेजिस्टेंस की लेग है वो हमें बैटरी के प्लस पर यहाँ पर कनेक्ट करना है। तो चलिए हम इसको भी यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो प्लस वाली लेग है वो हम हल्का सा यहाँ पर अंदर की तरफ यहाँ पर मोड़ते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये जो बैटरी है, तो यहाँ पर देखोगे बैटरी के यहाँ पर छोटे छोटे खाने बने हुए हैं। तो हम ये जो लैग है इसको हमें इस खांचे के अंदर यहाँ पर डालना है और उसके बाद यहाँ पर दोस्तों हमें सोल्डरिंग कर देना है। तो ये दोस्तों बिल्कुल सही तरीका है सोल्डरिंग करने का। ये जो एलईडी की लैग है इसको यहाँ पर हमने कनेक्ट कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर एलईडी की रेजिस्टेंस वाली जो लैग है वो हमने बैटरी के प्लस पर कनेक्ट कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर इस कवर को हमें यहाँ पर बंद करना है। कवर को अच्छे से यहाँ पर फिक्स कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आपके पास ग्लू गन है तो आप इसे ग्लू गन से चिपका सकते हैं। अगर आपके पास
फेविक्विक है तो आप फेविक्विक को लगा सकते हैं, लेकिन दोस्तों हम इसके ऊपर टेप को लगाने वाले हैं। तो चलिए हम इसके ऊपर टेप को लगा देते हैं ताकि ये जो कनेक्शन है वो आगे से यहाँ से ना छूटे। तो हम यहाँ पर टेप का यहाँ पर यूज करने वाले हैं। यहाँ पर दोस्तों देखिए हमने इसके ऊपर अच्छे से यहाँ पर टेप लगा दिया है। अब ये देखिए इसका जो लुक है काफ़ी यहाँ पर मस्त लग रहा है। यहाँ पर अच्छी तरीके से फिक्स हो चुका है। अब ये जो आगे का कनेक्शन है वो यहाँ से नहीं टूटेगा। अब बारी आती है लीड का जो कनेक्शन है वो इस बैटरी के माइनस पर यहाँ पर कर देते हैं। अब यहाँ पर हम हल्का सा सोल्डर लगाकर का जो कनेक्शन है वो बैटरी के माइनस पर कर देते हैं। बैटरी का जो माइनस है उस पर यहाँ पर जोड़ दिया है। अब हम इसके ऊपर यहाँ पर टेप लगा देते हैं ताकि ये जो कनेक्शन है वो यहाँ से ना छूटे, क्योंकि दोस्तों ये जो बैटरी है इस पर कनेक्शन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कभी कभी। तो यहाँ पर इसके ऊपर हम टेप को यहाँ पर लगा देते हैं। हमने इसके ऊपर भी अच्छे से टेप लगा दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए हमारा जो टेस्टर है वो बनकर यहाँ पर तैयार है। इस टेस्टर से किसी भी चीज़ को आसानी से चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास डाइवोट हो, स्विच हो या कोई भी, दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारे पास बहुत सारे डाइवोट हैं, यहाँ पर एलईडी है और यहाँ पर दोस्तों देखिए स्विच है। तो हम इन चीज़ों को आसानी से इस टेस्टर से हम इसको यहाँ पर चेक करते हैं। तो देखिए हम एक डाइवोट को यहाँ से ले लेते हैं। तो देखिए कि ये जो डाइवोट है इसके अंदर भी प्लस माइनस होता है। तो देखिए ये जो सफ़ेद पट्टी होती है ये है हमारा माइनस और जो पूरा ब्लैक होता है वो हमारा यहाँ पर प्लस है। तो देखिए अगर हम डाइवोट को उल्टा सीधा लगाएंगे तो ये जो हमारा डाइवोट है वो यहाँ पर दोस्तों काम नहीं करेगा और जो हमारा एलईडी टेस्टर है वो यहाँ पर नहीं जलेगा। तो देखिए हम सबसे पहले ये जो एलईडी टेस्टर का प्लस वाला पिन है तो यहाँ पर हम डाइवोट का माइनस वाला भाग यहाँ पर लगाते हैं और यहाँ पर दोस्तों जो हमारा बैटरी का माइनस है वो हम प्लस वाले भाग पर लगाते। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये जो हमारा टेस्टर है वो यहाँ पर नहीं जल रहा है और जैसे ही दोस्तों हम इसको सही तरीके से लगाएंगे तो यहाँ पर देखिए हमारा जो टेस्टर है वो यहाँ पर जलना शुरू हो चुका है। तो दोस्तों हम इससे पता लगा सकते हैं कि जो हमारा डाइवोट ख़राब है या फिर ठीक है। तो देखिए यहाँ पर नहीं जल रहा है और जैसे ही हम दोस्तों इसको सही तरीके से यहाँ पर लगाएंगे तो ये जो हमारा जो टेस्टर है बिल्कुल यहाँ पर सही तरीके से जलेगा और यहाँ पर हमें कंफर्म हो जाएगा कि जो हमारा डाइवोट है वो ठीक है या फिर ख़राब है। अगर हम किसी भी एलईडी को यहाँ पर चेक करेंगे तो एलईडी के अंदर भी प्लस माइनस होता है। तो देखिए यहाँ पर बड़ी जो लेग है वो है प्लस की, छोटी लेग है वो माइनस की। तो हम बड़ी जो लेग है उसको लगाते हैं प्लस पर और इसे लगाते हैं माइनस पर। तो देखिए यहाँ पर देखिए ये भी एलईडी जल रही है और उसके अंदर भी, टेस्टर के अंदर भी एलईडी जल रही है। तो इसका मतलब है कि एलईडी बिल्कुल ठीक है। अगर ये जो एलईडी ख़राब होती तो यहाँ पर जो हमारा टेस्टर है वो यहाँ पर नहीं जलता। तो देखिए हमने इस एलईडी को उल्टा लगा दिया है और ना ही दोस्तों इसके अंदर की एलईडी जलती है और ये एलईडी नहीं जलती है। और जैसे हम एलईडी को यहाँ पर सीधा चेक करेंगे तो हमारी जो एलईडी है वो यहाँ पर सही से जलेगी और हमें यहाँ पर कंफर्म हो चुका है कि जो हमारी एलईडी है वो यहाँ पर ठीक है। अगर हम किसी भी स्विच को यहाँ पर चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पर हम दोनों प्रॉक्स यहाँ पर लगाते हैं। पर देखिए अभी स्विच यहाँ पर ऑफ है। जैसे ही स्विच को यहाँ पर ऑन करते हैं तो देखिए यहाँ पर जो हमारा टेस्टर है वो यहाँ पर जलता है और जैसे ही हम स्विच को यहाँ पर बंद करते हैं तो यहाँ पर हमारी जो एलईडी है वो यहाँ पर बंद हो चुकी है। तो दोस्तों इस टेस्टर से हम किसी भी चीज़ को आसानी से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नया वीडियो और नई जानकारी हमेशा दोस्तों आपके पास पहुंचती रहेगी। अगर आपको भी ऐसा टेस्टर बनाना है तो बस आपको इस वीडियो को पूरा वॉच करना है और आसानी से आप इस टेस्टर्स को बना सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नया टॉपिक नया वीडियो पर, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।